हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। भूत, वर्तमान या भविष्य कालिक प्रतिफल में कौन सा प्रतिफल मान्य होगा, व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में है डिफाइन द कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन आउट टू बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एक्सप्लेन। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम एक्ट, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 में, धारा 2D के अनुसार प्रतिफल यानी कंसिडरेशन का सरल अर्थ है कुछ के बदले कुछ, यानी समथिंग इन रिटर्न। तो जब एक व्यक्ति कुछ करने या ना करने का वादा करता है तो बदले में जो मूल्य यानी पैसा, वस्तु या सेवा उसे मिलता है, उसे प्रतिफल कहते हैं। बिना प्रतिफल के किया गया समझौता कानूनी रूप से मान्य नहीं होता। ज़ाहिर-सी बात है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो प्रतिफल मतलब उसके बदले कुछ तो आपने लिया होगा, या कुछ किसी चीज़ के अगेंस्ट ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, किसी चीज़ के बदले ही। तो अगर वहाँ पे प्रतिफल नहीं है, मतलब कोई पैसा, वस्तु या कोई सेवा, इस तरह की कोई भी प्रतिफल नहीं है, तो उसको कानून शून्य माना जाएगा, या वो एक समझौता नहीं होगा 2D के अनुसार। अब कौन-सा प्रतिफल मान्य है, यानी भूत, वर्तमान या भविष्य, मतलब प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर में, उसको हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा भारतीय कानून के अनुसार तीनों ही प्रकार के प्रतिफल यानी पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर पूरी तरह से मान्य है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं पास्ट में, प्रेज़ेंट में या फ्यूचर में, जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, उसमें जो है सो प्रतिफल होगा तो वो मान्य होगा। यहाँ दूसरा पॉइंट है कि यहाँ तीनों की आसान भाषा में व्याख्या उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि भूतकालीन प्रतिफल यानी पास्ट कंसिडरेशन। तो पास्ट कंसिडरेशन क्या होगा? पॉइंट है पहला कि जब वचन यानी प्रॉमिस दिए जाने से पहले ही कोई कार्य किया जा चुका हो, मतलब कोई भी प्रॉमिस किए करने से देने से पहले ही कोई कार्य हो चुका है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, उदाहरण में हम समझेंगे इसको अच्छे से कि आपने पिछले महीने सड़क पर गिरे हुए मेरे बटुए को ढूंढकर मुझे दिया था। आज मैं आपसे खुश होकर वादा करता हूँ कि मैं आपको ₹500 इनाम दूँगा। यहाँ आपका पिछला काम यानी बटुए का ढूँढना भूतकालीन प्रतिफल है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई काम कोई किसी इंसान ने कर दिया होता है, और आप मतलब जो है सो पास्ट में कर दिया होता है, और आप प्रेज़ेंट में उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुमने वो मेरा काम कर दिया था, तो आज मैं उससे प्रसन्न होकर के तुम्हें ये इनाम दूँगा। तो उसको एक प्रतिफल मिला और ये कॉन्ट्रैक्ट वैध है, मतलब कानून भारतीय जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें 2D के अंतर्गत वैध है। दूसरा है वर्तमान यानी प्रेज़ेंट कंसिडरेशन। प्रेज़ेंट में देखते हैं एग्ज़ाम्पल से और इसके डेफ़िनिशन। तो प्रेज़ेंट में है जब वचन देने के साथ ही प्रतिफल तुरंत दे दिया जाए, इसे निष्पादित एग्ज़ीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहते हैं। मतलब तुरंत मिल गया है उसे प्रतिफल, मतलब जो भी उसका था। तो उसका उदाहरण से हम देखते हैं कि इसमें क्या ये है। तो आप एक दुकान पर गए, ₹20 दिए और तुरंत एक पेन खरीद लिया। यहाँ पैसे देने और पेन मिलना दोनों काम एक साथ वर्तमान में हुए, तो ये भी प्रेज़ेंट कंसिडरेशन में आएगा। नेक्स्ट है भविष्यकालीन प्रतिफल यानी फ्यूचर कंसिडरेशन। तो इसमें है कि जब दोनों पक्ष भविष्य में किसी काम को करने का वादा करते हैं, इसे निष्पादनीय प्रतिफल यानी एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, उदाहरण में कि राहुल ने अमन से वादा किया कि वह अगले हफ्ते उसे अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचेगा, और अमन ने वादा किया कि वह अगले हफ्ते भुगतान कर देगा। यहाँ कार और पैसे दोनों का लेन-देन भविष्य में होगा, तो इसको फ्यूचर कंसिडरेशन यानी भविष्यकालीन प्रतिफल मानेंगे। तो तीनों मैंने डिस्कस कर दिया। अब निष्कर्ष में देखते हैं कि कानूनी दृष्टिकोण से एक वैध अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य है, चाहे वह बीत चुका हो यानी पास्ट, या अभी दिया जा रहा हो यानी प्रेज़ेंट, या भविष्य में मिलने वाला हो या फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया बहुत ही शॉर्ट में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।